जून की एक गर्म रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद कभी दिखता, कभी बादलों के पीछे छिप जाता। गांव के लोग अपने घरों में सो चुके थे। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। सुना है आज फिर उस पुराने कुएं के पास अजीब आवाजें आई हैं। हाँ, इसलिए तो रात में कोई उधर नहीं जाता। और फिर दोनों जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर चले जाते हैं। और उसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। लोग भी ना हर बात में भूत ढूंढ लेते हैं। बेटा, कुछ बातें मजाक की नहीं होती। रात में उस कुएं के पास मत जाना। दादी, मैं इन बातों से नहीं डरता। और फिर दादी कुछ देर चुप रहती हैं, फिर धीमी आवाज में बोलती हैं। बहुत साल पहले उस कुएं के पास एक रहस्यमयी घटना हुई थी। तब से लोग कहते हैं कि वहां रात में कोई अदृश्य परछाई घूमती है। कहानियां हैं दादी, और कुछ नहीं। कहानी समझकर भूल मत जाना। फिर मोहन अपने कमरे में जाकर सो गया। रात और भी गहरी हो चुकी थी। अचानक मोहन की नींद एक अजीब सी आवाज से खुल जाती है। ये कैसी आवाज थी? वो खिड़की से बाहर देखता है। दूर अंधेरे में उसे किसी की धुंधली परछाई दिखाई देती है। वहां कौन है? जिज्ञासा के कारण मोहन घर से बाहर निकल पड़ता है। हवा अब पहले से तेज चल रही थी। देखता हूँ आखिर सच क्या है। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई देती है। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। कुछ देर बाद मोहन उस पुराने कुएं के पास पहुंच जाता है। कुएं के चारों ओर सूखे पेड़ खड़े थे। वातावरण अजीब और डरावना लग रहा था। यहाँ तो कोई नहीं है। तभी उसे कुएं के अंदर से किसी के फुसफुसाने जैसी आवाज सुनाई देती है। मोहन, कौन है? आवाज फिर से आती है। मेरी मदद करो। मोहन कुएं के अंदर झांकता है। उसे नीचे सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे नीचे से देख रहा हो। ये सपना है या सच? तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और मोहन धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। और सामने कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे साफ सुनाई दे रहा था कि जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो और हवा अचानक ठंडी हो गई। कौन है? सामने आओ। मोहन को कोई जवाब नहीं मिला। केवल सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। लेकिन मोहन की नजर कुएं के किनारे पड़ी एक पुरानी चमकती चीज पर गई। वो एक पुराना लॉकेट पड़ा हुआ था। ये यहाँ कैसे आया? जैसे ही उसने लॉकेट उठाया, उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। सच्चाई हवेली में है। हवेली में क्या सच्चाई है? मोहन जल्दी से घर लौट आया और दादी को पूरी बात बताई। क्या तुम पुराने बरगद के पास वाली हवेली की बात कर रहे हो? हाँ दादी, शायद वही। उस हवेली का नाम मत लिया करो। कई सालों से वहां कोई नहीं गया। लेकिन क्यों दादी? पूरी रात मोहन को नींद नहीं आई। बार बार उसे वही आवाज याद आ रही थी। अगर कोई रहस्य है तो मुझे पता लगाना होगा। अगली रात मोहन अकेले हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली बहुत पुरानी थी। टूटी हुई दीवारें, बंद खिड़कियां और चारों तरफ सन्नाटा। यही होगी वह जगह। मोहन धीरे धीरे अंदर गया। धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहां कोई नहीं आया। यहाँ तो सब खाली है। तभी उसे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी और तस्वीर में एक परिवार खड़ा था। लेकिन तस्वीर के एक कोने में वही लॉकेट बना हुआ था जो मोहन को कुएं के पास मिला था। आखिर इस लॉकेट का संबंध इस हवेली से क्या है? अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ऊपर कौन है? मोहन आवाज का पीछा करते हुए ऊपर पहुंचा। वहां एक पुराना बंद कमरा था। आवाज यहीं से आई थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। मोहन ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर एक पुरानी मेज पर धूल से ढकी हुई डायरी रखी थी। मोहन ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो हवेली का रहस्य तुम्हारे सामने आने वाला है। तभी कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो गया। मोहन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मेज पर रखी पुरानी डायरी को फिर से खोला। डायरी के पन्नों पर लिखा था कि कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। परिवार की एक छोटी बेटी गौरी एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। मोहन ने आगे पढ़ा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, गौरी का लॉकेट कभी नहीं मिला और जब तक वो लॉकेट अपने सही स्थान पर नहीं पहुंचेगा, उसकी आत्मा बेचैन रहेगी। तो ये लॉकेट उसी गौरी का है। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। मोहन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लॉकेट कसकर पकड़ लिया। मोहन नीचे हॉल में आया। तभी उसके सामने एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वो डरावनी नहीं थी, बल्कि उदास लग रही थी। मेरा लॉकेट। क्या तुम गौरी हो? परछाई ने धीरे से सिर हिलाया।
फिर परछाई मोहन को हवेली के पीछे एक पुराने कमरे तक ले गई। वहां एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी रखी थी। क्या मुझे इसे खोलना चाहिए? जैसे ही मोहन ने अलमारी खोली, उसे अंदर एक पुरानी तस्वीर और कुछ पत्र मिले। पत्रों से पता चला कि गौरी कई साल पहले रास्ता भटक गई थी। उसके परिवार ने उसे बहुत खोजा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आ सकी। मोहन ने लॉकेट तस्वीर के पीछे लगा दिया और वहां से हवेली के हॉल में आ गया। अचानक हवेली में चल रही ठंडी हवा रुक गई। वातावरण शांत हो गया और वही धुंधली परछाई एक बार फिर दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। धन्यवाद। अब तुम्हें शांति मिल गया ना? परछाई मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह होते ही मोहन घर लौट आया। उसने दादी को पूरी बात बताई। तो आखिर उस हवेली का रहस्य खत्म हो गया। हाँ दादी, कभी कभी डर के पीछे कोई दुखद कहानी छिपी होती है। उस दिन के बाद हवेली से कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। गांव वालों का डर भी खत्म हो गया। मोहन ने समझ लिया कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि डर हमेशा बुराई का संकेत नहीं होता। कभी कभी वो किसी अधूरी कहानी की आखिरी पुकार भी हो सकता है।